जितनी जितनी आप परमेश्वर की ओर आते जाओगे उतनी उतनी आपकी सुरक्षा जो है वो बढ़ती जाए। क्यों? जितना क्लोज होंगे, शैतान जानता है क्योंकि परमेश्वर इसकी लाइफ में उतना ही काम करेगा, और परमेश्वर भी जानता है कि मैंने इसको कैसी प्रोटेक्शन देनी है ताकि जिस स्थान में यूज हो, ताकि कोई भी इसे मारने वाला ना आ पाए, मेरे दूत इसकी रक्षा करें। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, कहता जब तू गिरेगा मेरे हाथों हाथ तेरे, कहता मेरे स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। बाइबल बोलती है। आप एक वैल्यू को जानो, वैल्यू को जानो, वैल्यू को जानो। मैंने जिसके बारे में बोला है, मैं कह रहा हूं वो आज यहां पर सबूत है। ऐसे नहीं, हजारों की गिनती में लोग परमेश्वर के घर में आ रहे, क्यों सबूत हैं? वो कि परमेश्वर उनकी लाइफ में काम किया है, आज आपकी लाइफ में काम करना चाहता है। वो यीशु, जब हम 25 क्रिसमस के उस दिन में हम वो वचन को सुनेंगे, जब यीशु मसीह धरती पर आया, पर धरती पर वो आ गया, धरती पर चला भी गया, अब वो दोबारा आएगा, लटकने के लिए नहीं आएगा। वो यहूदा का शेर बब्बर उस घोड़े पर सवार होकर आएगा। वो कि बहुत बार बोला गया है यीशु मसीह तो गद्दी पर बैठा था। वो कहां पर बैठा था? वो सारे प्रचारक जो 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 उसके लिए गलत टिप्पणी करते हैं। गद्दी की निशानी क्या है? गदा किसे बोलते हैं पता? नर्मता की निशानी थी वो। घोड़ा युद्ध के लिए होता है, और जब तीसरी बार आने वाला ना, तब वो युद्ध के लिए आने वाला है, ताकि जो उसके सामने अकड़ कर खड़े हैं उसे शर्मिंदा करने वाला है। वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। एक बाप हो ना, उसके 3 बच्चे हो, एक ठंडा, एक गरम, एक दूसरा उससे गरम, पर खून किसका है? उसके बाप का। यीशु परमेश्वर यहोवा के कैरेक्टर थे ये। परमेश्वर बोलता मेरा पुत्र आएगा, पुत्र बोलता पवित्र आत्मा आएगी, पवित्र आत्मा बोलता कि यीशु मसीह फिर आएगा न्याय करने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भजन संहिता 91 कहता, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसे, शब्दों को पढ़ते हुए मैं आपको सिखाता हूं। कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखो उसने एक बात बोली, कहता जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप किस स्थान में बैठे हो? परम प्रधान के स्थान में बैठे हो और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे। ये दाऊद बोल रहा था क्योंकि वो जानता था जिस स्थान में मैं बैठूंगा वो स्थान मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। वो स्थान में जब मैं बैठूंगा उस स्थान में मुझे पीस मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मुझे कोई बीट नहीं कर पाएगा। आज अगर आप बीट हो रहे हो, अगर आज आप हार रहे हो, अगर आज आप बार बार गुनाह कर रहे हो, अगर आज आपकी लाइफ में बार बार वो पाप आ रहे हैं, तो आप शैतान को बीट नहीं कर पा रहे। अगर आज आप लालच में हो, अगर आज आप व्यभिचार में हो, अगर आज आप झूठ में हो, अगर आज आप ईर्ष्या में हो, अगर आज आपका विश्वास कम होता जा रहा है, अगर आज आपका प्रार्थना लेवल कम होता जा रहा है, अगर आज आपकी बुरी संगति बढ़ती जा रही है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आप परमेश्वर के स्थान में बैठना छोड़ चुके और शैतानी स्थान में बैठना शुरू कर दिया आपने, जो आपको पीस नहीं देगा। परमेश्वर का स्थान शांति है, शैतान का स्थान शांति नहीं है, क्रोध है, विपत्ति है, समस्या है। क्योंकि उसके पास जो है वो आपको देगा और मेरे खुदा के पास जो है वो आपको देगा। इसलिए वो कहता मैं परमेश्वर के स्थान में बैठा रहूंगा। बहुत बार बहुत लोगों ने बोला, मैंने बहुत बार ऐसी सुना, कहते लो दाऊद ने भी पाप किया था। मैं कहता हूं पाप किया था, उसने एक जना किया था, शादी की थी और उसके हस्बैंड को मरवा दिया था, पर परमेश्वर ने उससे लेखा लिया था। और दाऊद 3 दिन भूखा प्यासा उसके पास रहा कि इस बच्चे को छोड़ दे, वो मरा बच्चा। दाऊद ने एक सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के
के सामने किया और उसके सामने फिर एक ऐसा गुनाह आया, पर उसने वो जना नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक था। इसलिए परमेश्वर ने नहीं कहा दाऊद मेरे मन के अनुसार चलता था, नजदीक था। ऐसे शब्द बाइबल में क्यों लिखे गए हैं? गुनाह सबसे हुआ है, पर सच्चा पश्चाताप किया। दोबारा बाइबल में पढ़ो, एक भी गुनाह दाऊद का नहीं दिखेगा आपको। शायद हम लोग गुनाह करते जा रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं ये परमेश्वर का स्थान है। मैं आपको बोलना चाहता हूं ये परमेश्वर का स्थान है जहां पर संसारिक बातें नहीं चलती। ये परमेश्वर का स्थान है। आपके घर में संसारिक बातें चलती होंगी, जब आप परमेश्वर के स्थान में आते हैं संसारिक बातें नहीं चलती, वहां रूहानी बातें चलती हैं, वहां पर परमेश्वर की बातें चलती होगी। आप परमेश्वर के घर में आए हो, अपने घर में नहीं। उसने कहा मेरा घर प्रार्थना घर कहलाना चाहिए। मेरा घर कहता प्रार्थना घर कहलाना चाहिए। मेरा घर आज बहुत सारे, अगर हमारी लाइफ में प्रभु का घर प्रार्थना वाला है तो हमारी लाइफ में क्या है? एक पीस है, एक रेस्ट है, एक शांति है, एक आनंद है, एक बरकत है, एक बढ़ोतरी है, प्रोस्पर होना है, मल्टीप्लाई होना है। अगर हमारी लाइफ में परमेश्वर का स्थान नहीं है तो कितने क्रिसमस आ जाएंगे, कितने दिसंबर आ जाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं आप ऐसे ही निकल जाओगे। आप बहुत बार प्रीच को सुनते जाओगे। किसी ने बोला ये बहुत ब्लेस्ड महीना है, किसी ने कहा ये प्रोफेटिक डिलीवरेंस हुए, चंगियाइयां हुई, छुटकारे हुए, बरकत मिली। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं आपकी लाइफ में क्रिसमस का मंथ हर दिन हर समय चलना चाहिए, क्योंकि उसके आने की खुशी हमें हर रोज होनी चाहिए और उसके संग समय बिताने की खुशी होनी चाहिए। मैं अगर आपको बोलना चाहता हूं, अगर क्रिसमस को हम लोग सज धवर कर आते हैं, हम एक ऐसी पार्टी का सेलिब्रेशन करते हैं जहां पर यीशु मसीह इस जगत पर आया, और अगले दिन क्या है? कुछ लोग तो उस पार्टी में नशे भी करते हैं, कोई डीजे भी लगाते हैं, कोई डांस भी करते हैं, कोई गालियां भी निकालते हैं, कोई ड्रिंक भी करते हैं। क्या करेंगे? वो क्रिश्चियन भी हैं। आप मसीह की कुर्बानी, मसीह का आना प्रभु की महिमा के लिए था। वो भी एक छोटा बच्चा था। एक औरत बोलती, कहती धन्य है जिस माँ के तूने स्तन, मतलब छाती से दूध लिया है। वो कहता धन्य है वो जो प्रभु के वचन को सुनते और मानते हैं। वो भी इतना छोटा था, छोटा बड़ा रोता होगा, हंसता होगा। एक वहां पर पला जिसके लिए प्रभु ने उसे ठहराया था, और वफादार रहा और आगे बढ़ा। आप देखो उसने कभी भी उस शांति से अलग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसने कनेक्शन परमेश्वर के संग जोड़ा हुआ था। आप जब हटते हो, मैं ये देखता हूं उनमें दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं जो पर देखो प्रार्थना करने वालों की लाइफ में दुष्ट आत्माएं कैसे आ सकती हैं? प्रार्थना एक आग है, प्रार्थना का शब्द ही एक फायर है। प्रार्थना ठंडी नहीं होती, पानी नहीं होता, प्रार्थना का शब्द ही आग है। यहोशू प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने और यरीहो की दीवारें टूट जाती हैं। यहोशापात परमेश्वर के पास जाता है और कहता है कि ये मुझे नहीं तुझे ललकार रहे हैं। वो कहता कल का सुबेरा तू देखेगा नहीं इनकी लाइफ में क्या होगा। उठ और जा, ये तुझे नहीं मुझे ललकार रहे हैं और मैं इन्हें शर्मिंदा करूंगा। और वो जो उसको मारने के लिए आ रहे थे, खुदा बाप ने उन्हें खत्म किया। मैं आपको बोलना चाहता हूं जितने प्रार्थना करते हैं, ये क्रिसमस अगला साल 2023 देख लेना, ये प्रोफेसर कर रहा हूं, ये आपको देखोगे पंजाब में और सताव आएंगे कृष्णों के ऊपर। आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको इन्हीं चर्च में दिखेगा, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मैं कह रहा हूं, मेरी ये बातों को नोट कर लेना। आज के दिन में जो मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, 2023 में आप लोगों को, उन लोगों को देखोगे जो लोग परमेश्वर में थे और जो लोग प्रभु को छोड़ गए, वो आपको मिलेंगे चर्च में बीमारियों के संग पड़े। आप देखोगे उन लोगों को उठता हुआ देखोगे जिन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और प्रभु ने नहीं उनको छोड़ा, और वो देखना कैसे ब्लेसिंग को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप देखोगे, सुनोगे गवाहियां, आप देखोगे
उन बच्चों को जिन्हों को निकम्मा ठहराया हुआ था, और वो बच्चे परमेश्वर यूज कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।